वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है हाँ कि ये भाषा बनी कैसे उर्दू। हाँ मतलब ये मैं ऐसा नहीं कि कोई मैं इस पे बहुत अथॉरिटी रखता हूँ। हाँ मैंने ऐसे बुजुर्गों के द्वारा एक बात सुनी थी, मुस्लिमों की तो भाषा फारसी थी तो फिर उर्दू की जरूरत क्या थी। हमको नहीं नॉलेज, हम आपकी तरफ से देख रहे हैं। देखिए उर्दू भाषा ऐसे बनी, स्क्रिप्ट ली गई अरबिक से, हाँ वर्ड्स लिए गए अरबिक और पर्शियन के, और ग्रामर ली गई हिंदी से। दैट्स हाउ द उर्दू लैंग्वेज इज क्रिएटेड। एंड व्हाई इट वाज फॉर्म। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो फारसी और अरबी के मिक्सचर से बन गई, मगर मैंने एक इंटरेस्टिंग थ्योरी पढ़ी थी जिसमें मैं क्लेम नहीं करता हूँ कि ये सच है या गलत है, इस पे कोई वो नहीं कह सकता, जस्ट एक मैंने डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ। फारसी मुगल कोर्ट्स की भाषा थी और फारसी पढ़े लिखे का मतलब सबसे पढ़ा लिखा होता था। पुराने जमाने की कहावत है ना, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो किस्मत के खेल। ठीक, ये नहीं था हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। फिर ये बात आई फारसी कहाँ की थी, ईरान की। ईरान क्या था, शिया। तो फारसी तो प्रीडोमिनेटली शियाओं की लैंग्वेज है, तो देयर हैज टू बी सम लैंग्वेज व्हिच शुड हैव अ सुन्नी इन्फ्लुएंस आल्सो। तो मैंने ये भी एक थ्योरी सुनी थी कि भाई पर्शियन वाज कंसीडर्ड एज अ इस्लामिक लैंग्वेज बट मोर प्रीडोमिनेटली अ शिया लैंग्वेज। तो देयर हैज टू बी सम अदर लैंग्वेज जिसपे थोड़ा सुन्नी इन्फ्लुएंस ज्यादा हो। अब ये सच है नहीं है मैं नहीं कह सकता, बट ये भी एक थ्योरी। हमने भी कहीं पढ़ा कि गाली जो आई है इसका आविष्कार भी मुगलों के साथ हुआ था। पहले हमारे यहाँ गालियां अलग थी, फिर उनके यहाँ सुअर का बच्चा शुरू हुआ कि या हराम जो हम बोलते हैं, और फिर हमने उनको उनके जो उनके रिलेशंस होते उस आधार पर गाली देना शुरू किया। नहीं, आप एक और बात देखिए, यहाँ पे मैं एक बात में जो मुस्लिम शायर हैं उनकी तारीफ करूँ। वो लोकप्रियता के चक्कर में नहीं पड़े, वो अपनी लैंग्वेज के ऊपर स्थिर रहे। 60 और 70 के दशक में जितने फिल्मी गाने लिखे गए आप देखिए, सब में क्या खालिस उर्दू के शब्द हैं। जिहाल मुस्किन मुगम्बर अंजिश बहार हिजरा में सारा दिल है, और लोगों ने पढ़े। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। अब जा बलब हूँ शिद्दते दर्दे बयां से मैं, वाकिब हूँ आज इश्क के अर्जे बयां से मैं। और लोगों ने गाने सुने, हमारे लोग कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। नहीं, सिंपल हिंदी लिखो, सिंपल हिंदी लिखो, छोड़ दो। ये अंतर होता है कि आप दृढ़ता के साथ अपने विषय पे खड़े। अब कोई ये कहे कि साहब शेर व शायरी है, ये चीजों के लिए बहुत से लोगों ने, आपको याद हो, मुझे याद नहीं है वो किन्होंने, शायद कौन शायर थे मुझे याद नहीं है, तो नीरज से उन्होंने कहा कि साहब, गोपाल दास नीरज, उनसे उन्होंने कहा कि साहब उर्दू जबान के अलावा तो अच्छी शायरी का गीत लिखा ही नहीं जा सकता। तो फिर नीरज ने वो गाना लिखा और वो खूब हिट भी हुआ, बादल बिजली चंदन पाए पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। इसमें कहीं उर्दू नहीं है, फिर भी गाना हिट हुआ। इवन ऐसे भी गाने हम लोगों ने बचपन में सुने, चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी, सुंदरता की हर प्रतिमा से रूप में तू सुंदर सजनी, ये भी हिट हुआ। सत्यम शिवम सुंदरम का था। फिर भाई उर्दू मुसलमानों की भाषा थोड़ी ना, क्यों इसको अब ये बना दिया कि मैं आपको भी सुन रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात। ऐसा लग रहा है कि ये उनकी भाषा है, हमारी अलग है। हाँ, बता रहा हूँ ये क्यों हुआ। जैसे कर्नाटक गवर्नमेंट ने अभी मंगलूर जिले में, जिला मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है, उसमें एक ऑर्डर निकाला है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर है उनको कन्नड़ के अलावा वो भी आनी चाहिए उर्दू, क्योंकि उस इलाके में 90% मुस्लिम रहते हैं। तो किसने जोड़ा उर्दू को मुस्लिम से? बट हमारी भी बोलचाल भाषा में तो योगी जी ने जब क्रिटिसाइज किया उसमें भी 10 वर्ड उर्दू के थे। वही तो बात कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं और किस इंटेंट से कह रहे हैं, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। सरकार आपकी है। अब तो बता तो रहे, इसीलिए तो अब परिवर्तन आने शुरू हुआ। तो सिर्फ सरकार का ही विषय नहीं था। याद करिए एनडी तिवारी जब थे तो उन्होंने उर्दू को तीसरी राजभाषा के रूप में इंक्लूड किया। किस लिए? कहा गया माइनॉरिटी का ध्यान रखना है। कौन जोड़ रहा है? अरे तो आपने छीना ना, आप सरदार पटेल को छीन लाए। नहीं, विषय ये नहीं है। आप आजाद जी को छीन लाए। आपका सवाल ये था सुभाष चंद्र बोस जी को छीन लाए, तो उर्दू क्यों नहीं छीन ले रहे? आपकी नहीं भाई, ये तुम्हारी नहीं है, ये सबकी भाषा है। बता रहा हूँ, पहले आपने ये प्रश्न किया कि मुस्लिमों से किसने जोड़ा। हाँ, मुस्लिमों से सेकुलर दलों ने जोड़ा। ठीक है, ठीक। अब मेरा मानना है यदि आप उसमें से मुस्लिम एंगल हटा देते तो फिर उसके बाद वो चीजें अपने आप क्लियर हो जाती। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है, आपको पता है एक से एक बड़े से बड़े हिंदू शायर भी हुए हैं। हाँ, रघुपत सहाय, फिराक गोरखपुरी, राम प्रसाद बिस्मिल। और आपको एक पता है, एक थे विश्वनाथ प्रसाद माथुर लखनवी, जिन्होंने एक ऐसी बात कही है जो किसी मुस्लिम के लिए भी बड़ी वो हो जाएगी। उन्होंने कहा, खुदा का शुक्र है
शब्बीर का कातिल नहीं है। शब्बीर समझ रहे हैं ना, मोहम्मद साहब के नवासे जो करबला के मैदान में जिनको कत्ल किया गया था। बहुत, और जो उर्दू में रामायण लिखी है, चकबस्त रामायण, तो ब्रज नारायण चकबस्त है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, तो आप वापस खींच क्यों नहीं ला रहे? विषय इसका नहीं, हम खींचने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो आपने उसके अंदर परवर्जन कर दिया, पहले उसको आइडेंटिफाई करिए कि आपने इसको एक पर्टिकुलर विचारधारा से जोड़ दिया है, पर्टिकुलर धर्म नहीं। आज आप, अच्छा ये बताइए, जितने भी यहाँ पे एक अच्छी बात भी आपको समझनी चाहिए, उत्तर से दक्षिण तक। देखिए, कभी आपने सुना भारतीय समाज में कहा जाएगा भाषा की विविधता है, विविधता को फिर ले जाओ विभाजकता तक और फिर उसमें लड़ाई लड़ो भाई साहब। तमिल हिंदी पे लड़ जाओ, मराठी हिंदी पे लड़ जाओ, बंगाली पंजाबी पे लड़ जाओ, भाषाओं को लेकर आपस में लड़ जाओ। पर ये बताइए, ये मैं कह रहा हूँ, फूड फॉर थॉट सबको सोचना चाहिए। कभी आपने सुना है कि सदुद्दीन ओवैसी कहें, वो तो हैदराबाद के रहने वाले, मुझे तेलुगु में बोलना है। महबूबा मुफ्ती के मुंह से सुना है कि मुझे कश्मीरी में बोलना है। कभी बदरुद्दीन अजमल के मुंह से सुना है कि मुझे असमिया में बोलना है। नहीं। कभी मौलाना मदनी के मुंह से सुना है कि मुझे तमिल में बोलना है। सोचिए, विचार करिए, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिलना शुरू होंगे कि एक तरफ कहा जाता भाषा की विविधता का सम्मान करो, नहीं, वो तो अलग बात है, विविधता का सम्मान ही मत करो, भाषा पे घमासान करो। और दूसरा वर्ग इतनी समझदारी से चलता है, वो कहता कभी कोई भाषा पे मुझे लड़ा नहीं सकता। ठीक है, मैं इस गहरी बात आपने कही है, इसको हम ध्यान भी देंगे।